हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आरआरबी एनटीपीसी का 10+2 का फॉर्म और ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म सभी लोग भर रहे हैं और कई लोग होंगे जो अभी नहीं भरे होंगे। तो वो लोग मेडिकल को लेकर के जो भी उनके मन में डाउट रह रहा है, क्योंकि मैंने मेडिकल से रिलेटेड पहले वीडियो बनाया हुआ है और जो लोग नहीं देखें वो डिटेल वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने हर एक चीज़ बताया है कि कैसे मेडिकल की जांच होती है और सारा चीज़ एकदम डिटेल में है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ डाउट्स लेकर के यहाँ पे आया हूँ कि कॉमन डाउट जो लोगों के क्या हैं कि जो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे हैं या फिर पहले का वो वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें कमेंट सेक्शन में कई लोग इस तरह की चीज़ें पूछ रहे हैं और उस समय भी पूछते थे। यहाँ पे मैं जो डाउट बताऊंगा कि कई लोग डर रहे हैं कि क्या ये सब भी चेक होता है कि नहीं होता है, और अगर चेक होता है तो क्या इनसे वो बाहर हो जाएंगे कि नहीं होंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। बाकी जो भी जांच होता है उसके लिए तो अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये कॉमन जो आपके डाउट हैं उसको मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन आ रहा है लोगों का, दांत की जो जांच होती है कि नहीं होती है, और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिगरेट पीते हैं तो क्या होगा, और तीसरा शरीर पे अगर मान लीजिए कोई हड्डी टूटी हुई है, शरीर की कोई भी हड्डी टूटी हुई है और अभी सही हो गया है तो उसकी जांच होती है कि नहीं होती है। चौथा नंबर है ओवरवेट अगर हैं तो क्या होगा। फिफ्थ पॉइंट है कि हाइट को लेकर के कई लोगों के मन में सवाल है। सिक्स नंबर है कि फिंगर अगर मान लीजिए कोई हाथ की जो उंगली है वो कटी हुई है तो उस केस में क्या होगा। सेवन्थ नंबर का है कि शुगर लेवल जांच होता है कि नहीं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे डाउट होंगे तो आप लोग इसके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आरआरबी की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनके भी पास टेस्ट सीरीज नहीं है, तो वो लोग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है, जिसका आज लास्ट डेट है। तो अगर आप ईयरली पास लेना चाहते हैं तो 395 रुपीज़ में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, और अगर आप कूपन STUD यूज करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ इस पर मिल जाएगा। तो आज ही लास्ट डेट है। जितने भी लोग अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पे ऑफिशियल साइट पे जा करके आप ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो दांत की जांच के लिए है। ये सवाल वही लोग पूछ रहे हैं जो ज़्यादातर मैक्सिमम जो लोग हैं वो गुटखा खाते हैं। जो ज़्यादातर गुटखा, पान, पुगार, ये जो सारी चीज़ें जो खाते हैं तो उनके जो दांत है वो पीले पड़ जाते हैं या फिर उनका माउथ बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होता है, उनके बोलने में दिक्कत होती है और कोई भी तीखा चीज़ वो नहीं खा पाते हैं। तो इन सब चीज़ों की जांच के लिए वो पूछ रहे हैं। तो देखिए, रेलवे के मेडिकल में, किसी भी मेडिकल में दांत की जाँच नहीं की जाती है। कभी हम लोगों का दांत का जाँच नहीं हुआ था, और कोई भी NTPC हो गया, चाहे LP के मेडिकल में कोई भी किसी का भी टीथ का जांच नहीं होता है। तो ये लोग निश्चिंत रहें, इसका कोई भी इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा है कि सिगरेट पीते हैं तो क्या होगा। देखिए, कई लोग ये डर रहे हैं कि एक्सरे होता है। हाँ, एक्सरे होता है, और अगर आप सिगरेट पीते हैं या फिर पहले से कोई गंभीर बीमारी रही हो या TB की बीमारी रही हो या TB है तो एक्सरे में तो आपका आ जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लंग्स आपके बढ़िया हैं, तो नॉर्मल अगर आप सिगरेट पीते हैं तो इसका कोई बड़ा इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर इससे रिलेटेड सिगरेट पीने से कोई गंभीर बीमारी आपको पहले हुई है, TB हुआ है या फिर अभी संभावना है, तो इसके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक्सरे की जांच होती है। तीसरा पॉइंट है कि शरीर की कोई हड्डी टूटी हुई थी और अभी वो सही हो गया है। कई लोग मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज किए हुए थे और उन्होंने अपना एक्सरे रिपोर्ट, और हाथ के कई लोग की हड्डी टूटी हुई थी तो उनका अभी क्या है कि एकदम नॉर्मल हो गया। तो NTPC में देखिए, जब कभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं किसी कारण से गिर गए तो उनके हाथ की हड्डी टूट जाती है या फिर पैर का कोई मोच आ जाता है, लेकिन समय के साथ वो सही हो जाता है और वो अभी नॉर्मल काम कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं और हाथ से भी अपना अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो ऐसे केस में उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना वो गंभीर जांच नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा है कि हड्डी टूट गई है और बिल्कुल आपका हाथ सही तरह से नहीं फिट हो पाया है और उससे आपको काम करने में दिक्कत हो रही है, तो वो डॉक्टर अगर देखते हैं तो इस पर हो सकता है कोई इशू हो उनका। और अगर मान लीजिए कुछ लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड है या फिर मतलब दिव्यांग लोगों में हैं तो उनको तो उन कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर एज ए नॉर्मल स्टूडेंट के तौर पे अगर आप जा रहे हैं तो हड्डी टूटी हुई है और बिल्कुल वो क्लियर विजिबल हो रहा है और आप उससे बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन अगर पहले की हड्डी टूटी हुई है और अभी एकदम नॉर्मल हो गया है और एकदम जुड़ गया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ नंबर का पॉइंट है ओवरवेट। तो देखिए, वेट का मेजरमेंट तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का वेट ज़्यादा हो तो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए, मेडिकल में अनफिट किया जाए, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग थे जब LP के मेडिकल में भी उनका वेट ज़्यादा था, तो ऐसे केस में किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है। तो वेट का कोई इशू नहीं है। हाँ, वेट के साथ कोई ऐसी बीमारी ना हो, जैसे मान लीजिए शुगर लेवल का, तो शुगर अगर किसी को है या फिर कोई पेन है, उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, अगर वो चेक करते हैं, अगर वो पकड़ लेते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी वेट का कोई भी इशू नहीं है।
5th नंबर का है हाइट का जो इशू है। अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि मेरी हाइट कम है, लड़की कोई कह रही है या फिर कोई लड़का कह रहा है, तो हाइट का कोई भी इशू नहीं होता, हाइट बिल्कुल भी चेक नहीं होता है। 6 नंबर है फिंगर कटा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर आपके हाथ में का 10 उंगलियां हैं, अगर कोई उंगली ऐसे कट गई है तो एनटीपीसी के जॉब में मैक्सिमम टाइपिंग का काम होता है। तो अगर जिन पोस्ट में टाइपिंग का काम है तो उसमें तो आप टाइप कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए टाइपिंग करके आप पास होकर मेडिकल, क्योंकि बाद में ही होता है, अगर आपने टाइपिंग किया और उस उंगली के बिना भी आपकी स्पीड बहुत बेहतर रह गई है, तो अगर देखिए मेडिकल में अगर वो देखते हैं कि आपकी कोई एक उंगली 2 उंगली कोई भी कटी हुई है, तो अब ये डॉक्टर के ऊपर है, क्योंकि आपका शरीर पूरा तरह से मतलब पूरा फिट होना चाहिए। अगर दिव्यांग की श्रेणी में नहीं है तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में अगर डॉक्टर देखते हैं कोई उंगली आपकी कटी हुई है तो हो सकता है कि आपके साथ प्रॉब्लम हो जाए। बाकी देखिए गुड्स गार्ड का जो पोस्ट है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है उसमें बिल्कुल नहीं चलेगा। जो ऑफिशियल वर्क है उसमें ये सब चीज़ें कंसीडर की जा सकती हैं। नेक्स्ट है शुगर लेवल। तो देखिए शुगर लेवल हर एक जो स्टूडेंट होता है उनका ब्लड चेक होता है और उसमें शुगर लेवल की भी जांच होती है। अगर आपका शुगर लेवल ज़्यादा है और देखिए शुगर लेवल लिमिट किया जा सकता है, तो डॉक्टर कहते हैं मेडिसिन कराने के आने के बाद आपको फिर से जांच कराना पड़ेगा। तो ये शुगर लेवल जिनका ज़्यादा है उनको कंट्रोल अभी से करने की ज़रूरत है, या फिर जिनका थोड़ा बहुत भी है तो अभी कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि अगर शुगर लेवल आता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ब्लड का जो जांच होता है उसमें खाने से पहले और खाने के बाद दोनों ब्लड का जांच होता है। तो ऐसे में अब कोई छुपाना भी चाहे तो नहीं छुप पाएगा। खाना खाने के बाद जो लेवल होना चाहिए और खाना खाने से पहले जो लेवल होना चाहिए तो वो आप पैमाने के अंदर होने चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें थी एनटीपीसी को लेकर के जो मेडिकल का जो डाउट था लोगों के मन में। तो 6-7 पॉइंट तो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। इसके अलावा अगर किसी के मन में कोई और सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको कमेंट करिएगा, मैं उसको वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा किसी का भी जो भी डाउट होगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।